ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आज बाबा की एक ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला, स्वयं साई सच्चरित्र की लीला आपसे शेयर करने आई हूँ। क्योंकि जो साई सच्चरित्र की उस दोनों चैप्टर में लिखा है, वो बाबा ने तब भी घटित किया था और आज इस जमाने में 2024 में भी बाबा ने वही घटना घटित किया है। एक अनबिलीवेबल जो होता है वो घटना हुआ है। तो मैं कुछ साल पहले मेरे बेटे का जो दोस्त था, तो उसका बहन को कैंसर था। उसका नाम सुनीता था, उसकी मामा की बेटी थी, उसका नाम सुनीता था। बच्ची 14 साल की थी। उसे जब वो 12 साल की थी तब से उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो 2 साल वो कैंसर के वजह से सरवाइव किया। फिर 14 साल की उम्र में वो मर गई। हाँ, वो बाबा के पास चली गई। तो आपको ये लीला थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। और बाबा की इस लीला, अद्भुत लीला को, बाबा की जो हर एक वचन होता है उसके साक्षात्कार कीजिए उसका। तो उसको जब कैंसर हुआ था, उसका डेथ होने की 8-9 महीने पहले मेरे पास, कि 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले मेरे साथ उन लोगों का कांटेक्ट हुआ था। ये बाबा की ही लीला थी, कांटेक्ट करवाया था। तो क्या हुआ, तो मेरे पे से कांटेक्ट होने के बाद मैं साई के बारे में उसे बताती रही। उदी का पानी पिया। बाबा ने मेरे माध्यम से ही मंदिर से उसे साई सचैत्र का जो बंगाली पाठ होता है वो मंदिर से लाके उनको दिया। मुझे बाबा ने मंदिर भेजा तो मैं वहां से साई सचैत्र का जो बंगाली वर्षन है वो लाके मैंने उन लोगों को दिया। और मेरे ही माध्यम से बाबा ने उन लोगों को, सुनीता को एक्चुअली, वो जो महापारायण होता है हमारा, ग्लोबल महापारायण, उसमें ज्वाइन करवाया। हाँ, तो उसको ना, जब साई सचैत्र का जो महापारायण करती थी वो बच्ची, तभी से वो बाबा से इतनी कनेक्ट हो गई थी ना, कि बाबा को अपना सब कुछ, ध्यान ज्ञान सब कुछ मानती थी। और उसको बाबा ने बहुत बार शिव शंभू के रूप में दर्शन दिया। तो और उसने उसको ना, जब लास्ट 6 महीना थी ना, तो वो बहुत बहुत सरवाइव किया। लास्ट स्टेज में जो होता है, इतना पेन, वो खाना ना खा पाना, ठीक से सांस नहीं ले पाना, वो ठीक से चल नहीं पाना। एक्चुअली वो, जब मैं उससे मिली थी तो वो बिस्तर पे पड़ी थी, पैरालिसिस थी पूरा। तो उसका फिजियोथेरेपी होता था, केमो होता था। तो मैंने दीदी के चैनल पे भी रिक्वेस्ट डालवाया था, पारायण भी किया था मैंने तब। तो उसका एक इच्छा थी मरने से पहले, कि उसे डॉक्टर बोल ही दिया था कि वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो उसका इच्छा थी। तो एक दिन मुझे फोन करके बोले, आंटी आप बाबा से प्रे करो ना कि मैं तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। कि इस सामने जो दुर्गा पूजा, उसके मरने के पहले जो दुर्गा पूजा आई थी, तो बाबा को बोलो ना, मैं एक बार, जब मैं छोटी थी, ये कैंसर होने से पहले, जब मैं माँ बाबा के साथ घूमने जाती थी, दुर्गा पूजा देखती थी, जो हमारे वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो मैं मरने से पहले वो फिर से एंजॉय करना चाहती हूँ। आप सोचिए, जो बच्ची बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, उठ नहीं सकती थी, उसे खाना खिलाना पड़ता था, बात उसे कैथी लगा के बाथरूम कराया जाता था, बार बार बाथरूम नहीं जा पाती थी। ठीक दुर्गा पूजा के 1 महीने पहले वो बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और दुर्गा पूजा के टाइम उन्हें रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दुर्गा पूजा के टाइम वो क्या हुआ, वो अपने मम्मी पापा के साथ, जो सगे संबंधी है उन लोगों के साथ दुर्गा पंडाल में गई। जो पूजा होता है हम लोगों में, वो अंजलि दिया। जो हम पैंडल विजिट करते हैं, पैंडल हॉपिंग करते हैं, वो पूरा कोलकाता घूमी। जैसे खाना वाना खाना, बाहर जाके सब किया, सब किया। फिर दिवाली के बाद फिर से वो बीमार पड़ गई और उसका डेथ हो गया। 2-3 महीने में उसका डेथ हो गया। बाबा की लीला देखिए, बाबा के पास जो अपनी झोली फैला के जो मांगता है, बाबा उसे कभी निराश नहीं करते। क्योंकि डॉक्टर भी स्ट्रेंज था कि ये उठ कैसे उठा, ये बिस्तर से कैसे उठा, उठ के कैसे चला। तो बाबा से उसका अर्जी था कि मैं ये दुर्गा पूजा देखना चाहती हूँ, कि उसको मालूम था वो नहीं, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। तो बाबा ने उसको बिस्तर से उठाया, उसका जो जो मरने के पहले जो जो था, यहाँ के एक बार साई मंदिर में वो उसी टाइम अपने पैर से चल के साई मंदिर में गई, पूजा वूजा की।
और जिस दिन उसका डेथ हुआ था ना, मुझे अभी भी याद है, उसके 3-4 दिन पहले वो मुझे बोली कि मुझे आंटी बोलती थी, बोले आंटी मैं बहुत जल्द जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे बोला सामने सब तो जानते ही थे, लेकिन उसने बोला मैं इसी हफ्ते शायद चली जाऊं। मैंने बोला तू ऐसे कैसे बोल रहा है बेटा? बोले नहीं, भोलेनाथ आए थे मुझे लेने, और उसके घर में ही ना वो भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो प्रतिष्ठित है। तो बोले भोलेनाथ स्वयं आए थे मुझे लेने, और मैं जाऊंगी लेकिन लौट के फिर आऊंगी। मैंने बोला तू ऐसे कैसे बोल सकता है बेटा? बोला कि मैं गई थी, भोलेनाथ मुझे आए भिक्षा लेने, तो मैंने भिक्षा दी है भोलेनाथ को। भोलेनाथ बैरागी के रूप में आए, मुझसे भिक्षा लिया और मैं उसके हाथ पकड़ के घर से निकल गई। फिर भोलेनाथ के पास मैं रही, और फिर मैं साईं बाबा का हाथ पकड़ के अपने घर फिर से आ गई। तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो उसका डेथ उसके बाद हो गया, तो उसी हफ्ते ही उसका डेथ हो गया था। और उसका जिस दिन डेथ हुआ वो शुक्रवार थी, फ्राइडे था, और उसके अगले दिन मैंने पहले दिन, सॉरी, उसका पहले दिन जो थर्सडे था, उसने उसमें पारायण किया था। वो थर्सडे को उसने पारायण किया और उसका फ्राइडे को डेथ हुआ। उसका देखिए होगा, साई सचरित्र खोलेंगे तो देखेंगे उसका जो चैप्टर होता है ना, पूर्व जन्म की कथा, शायद 47 और 48 उसको मिला था। 47 और 48 उसको मिला था चैप्टर नंबर। और ये दोनों ही चैप्टर में पूर्व जन्म की जो कथा होती है वो लिखा हुआ है। और जो 48 का चैप्टर है वो उसके बेटे का जो गले में इन्फेक्शन होने के वजह से मौत हो जाती है। तो उसके 1 साल बाद, 1-2 साल बाद वो शिरडी जाती है। आप उस चैप्टर को पढ़िए ठीक से, 48 को। तो 1 साल बाद वो पति पत्नी दोनों जाते हैं। पहले उसका पति जाता है, तो बाबा उससे बाबा को कुछ भला बुरा कहा था, तो पहले उस वो शिरडी से आ गए। फिर पत्नी को स्वप्न दर्शन हुआ। फिर पत्नी और पति दोनों शिरडी गए, और उसका बाबा ने आशीर्वाद दिया, उसका बच्चा उसके ही गोद में डाल दिया। बाबा ने साहित्य चरित्र में लिखा था कि इसका बच्चा मैं इसी के गोद में डाल रहा हूँ। और ये हुआ कि सुनीता के जाने के कुछ 3-4 महीने बाद ही उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट हुई। तो मैं उसके डेथ के बाद मैं वहां पर गई थी ना, तो उसकी माँ जब बोल रही थी कि ऐसा ऐसा है, और उसने जो मुझे बोला था मरने से पहले, तो मैंने बोला सुनीता आपके गोद में वापस आएगा। तो बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तब मैंने बोला सुनीता से मेरी बात ऐसे हुई, और आज आप जो लास्ट चैप्टर सुनीता पढ़ के गया है यहाँ से, आप प्लीज ग्लोबल महापारायण को मत छोड़िए। आपका सुनीता आपके गोद में ही आएगा, बाबा आपकी बच्ची को आपके गोद में ही डालेगा। जिसकी गोद से उसकी बच्ची चली गई है, विश्वास करना, वो बाबा की ना पूजा छोड़ी है, ना शिव जी का पूजा छोड़ा है, ना साई सचरित्र का पारायण छोड़ा है। उसका इतना दृढ़ विश्वास हो गया था बाबा पे, साई पे, उसके विश्वास के खातिर उसका बच्चा उसके गोद में फिर से लौट आया। हाँ, तो कल ही एक उसके घर फिर से बेटे का जन्म हुआ है। वो बेटी बेटे के रूप में ही फिर से उसके गोद में आ गया है। तो बाबा से प्रे कीजिए आप सब लोग कि ये बच्चा जो बाबा ने फिर गोद में डाला है, बाबा ने ही डाला है, रक्षा बाबा ही करेंगे। तो इसके लिए हम सब बाबा को बहुत 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 थैंक यू करेंगे, क्योंकि ये साई सचरित्र की लीला मैंने अपनी आंखों के सामने होते देखा। किसी बच्ची को मैंने जाते देखा, और जाने से पहले बाबा ने उसका मनोकामना पूर्ण किया, उसे बिस्तर से उठाया, घुमाया, जो जो वो चाहती थी वो किया बाबा ने। वो उसकी लास्ट इच्छा भी बाबा ने पूरा किया। फिर वो चली गई, फिर वो वापस आई। कल उसके घर लड़का हुआ है, और वो सुनीता सुनीता को बाबा ने फिर से उसके गोद में डाला है। और इसी बीच बाबा ने स्वप्न दर्शन के माध्यम से उसको, उसकी माँ को गाइड किया कि ये बच्चा आएगा या होगा। बाबा ने उसको दिखा भी दिया था कि सुनीता लड़का के रूप में आ रहा है उसके गोद में। तो मैंने उसको, कल बच्चा हुआ, तो उस मेरी बेटे का जो है, आज मुझे अभी फोन करके मुझे बोली कि लड़का हुआ है, बाबा ने हमारी बच्ची को लौटा दिया है। तो देखिए, ये हमारा कर्म होता है, क्योंकि उसके मरने से पहले 1 साल पहले जो बाबा ने मुझसे उसका कांटेक्ट किया था, कांटेक्ट करवा के बाबा उसके भक्ति में उसको लीन किया। ये अपना अपना कर्म होता है।
हम नहीं जानते कि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं, तो उसका कर्म वहां पे कटवाना था बाबा को, इसलिए उसने मुझसे बाबा से मेरे माध्यम से बाबा ने उससे जोड़ा। तो उसका साई सचेत का जो पारायण था वो किया, उसका जो भोग था वो भोग पूरा करके वो इस दुनिया से चली गई। और बाबा ने फिर उसको एकदम नए रूप में उसके गोद में डाल दिया, वही बच्चा उसके गोद में आया है। तो ये देखिए कितनी बड़ी और कितनी सुंदर लीला बाबा ने की है कि वही बच्चे को बाबा ने उसके गोद में डाल दिया, और फिर से माँ बाबा का अपनी गोद से अपना बच्चा उजड़ जाना, गोद उजड़ जाना, क्या कोई ऐसी बात होती है? हम लोगों के घर में बच्चा है, हम लोग समझ सकते हैं कि दीप वो हर एक पल उस माँ ने देखा है कि बच्चा उसके सामने तड़प रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, वो दर्द से तड़प रहा है। वो केमो का जो जलन होती है, उस छोटी सी बच्ची ने वो केमो का वो सहन किया है सब कुछ, उसकी माँ ने देखा है। फिर भी उसने बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ा, और आज उसके विश्वास की जीत हुई है। इसलिए बाबा बोलता है श्रद्धा, सबूरी और एक बात समर्पण। बाबा पे पूर्ण विश्वास कीजिए, धैर्य रखिए, बाबा पे सब कुछ सिलेंडर कर दीजिए। बाबा, आप 100 मांगेंगे, बाबा 1000 देंगे। आपकी भक्ति का 1 रुपया बाबा के पास रखेंगे तो 100 गुना होकर वो बाबा आपको रिटर्न देंगे। बाबा बोलते हैं ना, मैं किसी का कुछ उधार नहीं रखता, कोई अगर मुझे 1 रुपया देता है तो उसका 100 गुना करके मैं देती हूँ। और लड़के के रूप में 100 गुना होके वो स्वस्थ होके एकदम उसके गोद में आ गई। तो ये बाबा की एक बहुत सुंदर अद्भुत लीला, मैं अपनी आंखों से बाबा ने इसका साक्षात्कार कराया मुझे। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ बाबा। साई राम, साई राम, साई राम। ये है साई भक्ति की, ये है भक्ति की जीत, जो उसने नहीं छोड़ा। और लोग होते तो क्या बोलते कि भगवान नहीं है, ऐसा वैसा। उसने धैर्य नहीं खोया, उसने बोला था कि ये मेरा पूरी पिछले जन्म का कर्म ही होगा, जो मैं ये मेरी बच्ची मुझसे छीन गई, लेकिन फिर से बाबा ने उसको लौटाया। भक्ति की शक्ति देखिए। और हमारे प्यारे बाबा की दयालु जो होते हैं ना, हमारे दया सिंधु कृपा निधान है हमारे साई। साई की साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। थैंक यू बाबा, थैंक यू। साई राम, साई राम।